बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक दिल खराश वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान, परेशान और गमगीन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं थल पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान हनीफ मलिक। अच्छा, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, बल्कि होते आ रहे हैं, कि इंसान सुन के हैरान हो जाता है। और इसी तरह की एक खबर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसलाबाद में एक मूंगफली का दाना उठाने पर एक बंदे को कत्ल कर दिया गया है और दूसरे को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जो मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है और हॉस्पिटल में दाखिल है। वाक़या कुछ यूँ है कि फैसलाबाद का एक इलाका है डी टाइप। डी टाइप थाना है समुंदरी रोड पर। वहाँ एक पठान जो है उस रेडी लगाता था, उसका भाई भी उसके साथ काम करता था। तो एक आदमी आया है, उसने कहा है मूंगफली लेनी है, तो उसने एक मूंगफली का दाना उठाया और खाने लग गया। जो पठान दुकानदार था, ज़ाहिर है दुकानदार को तो ये होता है कि अगर हर बंदा आके उसके एक दो चार दाने उठाएगा तो उसका मुनाफा और उसकी आमदनी कैसे होगी, घाटा तो पड़ेगा। तो उसने उसको रोका कि भाई ऐसा करो, दाना मत उठाओ, जो लेना है ले लो। तो उसने इस चीज़ का बुरा मनाया, बर्दाश्त की हद देखो उनकी, कि उसने फायरिंग कर दी। जब फायरिंग की है तो एक फायर तो उसको लगा है, पठान को, और दूसरा जो है उसके भाई को लगा। जो दूसरा भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो वहीं मौके पे ढेर हो गया और दूसरा जो है ज़ख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा। अच्छा, अब इसका जो है स्टोरी कुछ यूँ है कि उन्होंने, अच्छा फिर जब वो कत्ल हो गया ना, सारा कुछ हो गया, तो पुलिस टच से मस नहीं हुई, कोई उसका एक्शन नहीं लिया गया, कोई उसके गिरफ़्तारी का, कोई उसकी जो होती है फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो नहीं हो सकी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने और पठान लोगों की यूनियन ने वहाँ पे कई घंटे तक जो एहतजाज किया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, मैं आपको इसकी खबर बताता हूँ कि मुलजमान को गिरफ़्तार न करने पर कई घंटे रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। पुलिस के आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए उनको मुलजमान गिरफ़्तार करने की यकीन दहानी कराई। तफसील के मुताबिक 2 रोज़ कबल थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका समुंदरी रोड पर मूंगफली का दाना उठाने के तनाज़ा पर बिजली घर के रिहायशी मुलजिम मुदस्सिर वल्द अल्लादिता ने इस्माइल खान वल्द हैदर खान को फायरिंग करके कत्ल और उसके भाई इब्राहिम वल्द हैदर खान को ज़ख्मी कर दिया था। ये 2 रोज़ पहले की बात है कि 2 रोज़ तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब ऐसा हुआ कि एहतजाज करना पड़ा। डी टाइप पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए कोई इक़दाम न किए जाने पर सैकड़ों पठान बरादरी के अफराद ने डीएसपी बटाला कॉलोनी के दफ्तर के बाहर पहाड़ी चौक में रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते हुए पुलिस रवैया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि जब तक इस्माइल के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। बादशाह मुजाहिरीन ने नमाजें भी उसी मकाम पर जमात के साथ अदा की। कई घंटे जारी रहने वाले एहतजाज के बाद एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए उनको मुलजिम जल्द गिरफ़्तार करने की यकीन दहानी करवाई। तब जाकर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। अच्छा, बात इसको हम कुछ 2 पहलुओं से देखते हैं। एक तो ये है कि आजकल के जो ज़माना है, जो वक्त जा रहा है, वो ऐसा है, बड़ा नाजुक दौर है कि आप किसी को कुछ भी अगर कह लेते हैं तो वो इसका अगर बुरा मनाता है तो फिर उसकी जो नतीजा है बड़ा खौफनाक निकलता है। जैसे गुज़श्ता रोज़ एक फार्चून गाड़ी पे कुछ लोग जा रहे थे लड़के, तो आगे से मोटरसाइकिल वाला जो है वो
गुज़र रहा था, ज़ाहिर है ट्रैफिक का रश होता है तो उनको रास्ता नहीं दे पाया, उनकी जो एक्सीलेटर दबाया हुआ था ना उसको थोड़ा सा उन्होंने अप करने की भी तकलीफ़ गवारा नहीं की और उसने रास्ता नहीं दिया उनके बकौल, तो नीचे उतरे और उसकी जो है अच्छी तरह टुकाई कर दी और कोई उनके करीब भी नहीं आया। और लेकिन उनकी चूँकि सीसीटीवी लगे होते हैं तो उनको ट्रेस कर लिया गया और उनको फिर गिरफ़्तार होना पड़ा। अच्छा, बात यह है कि छोटी सी बात होती है, हम लोगों में हौसला क्यों नहीं है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से अगर काम लें, थोड़ा सा रुक जाएं अपने आप को उस तरफ ले जाने से, तो कई ऐसे वाक़यात हैं, न तो किसी गरीब माँ बाप का बेटा मरता है और ना कोई गरीब जो है मौत के घाट उतरता है। तो इस तरह कुछ बचत हो जाती है अपनी भी। अगर अब देखें उसने एक दाना उठाया, पठान ने उसको बोला तो वो कह देता अच्छा भाई ठीक है। थोड़ा सा अज्जी अख्तियार कर ले इंसान, थोड़ा सा डाउन हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तकब्बर, गुरूर और आपके जो वालिदैन की तरबियत है वो उसमें बोल रही होती है कि आप किस तरह के ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं। अगर आप झुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं तो मामला बिगड़ने से बच जाता है और आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब होने से भी बच जाती है। अब लोग अच्छा पठान तो वो मर गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, दूसरा ज़ख्मी है शायद बच जाए और शायद ना भी बचे, क्योंकि ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब उसने कातिल बन गया, अब उसका मुकदमा चलेगा, फांसी चढ़ेगा और उसकी बदमाशी कहाँ गई। हम लोग जब हमारे पास पावर होती है, इख्तियार होता है या कुछ होता है तो उस वक्त इंसान का दिमाग आसमान पे पहुंचा होता है, और जब ये सारा कुछ हो जाता है, हवा निकल जाती है, तो फिर कहते हैं वो गलती हो गई, अब पछता रहे हैं। तो यार पहले सोच लें, इस तरह के वाक़यात आपके सामने हो रहे थे, उनसे दरसे एक पर इबरत पकड़ें कि यार ऐसा अगर होता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। किसी को मस्कीन, किसी को गरीब, किसी को नातवां समझ कर उस पर चढ़ दौड़ना जी कोई अक्लमंदी है और ना ही ये किसी अच्छे ख़ानदानी होने की अलामत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि यार ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।